स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आई नो यू ऑल गेट बोर टूवर्ड्स थियरी सब्जेक्ट। आपको थियरी सब्जेक्ट पढ़ना मतलब सरदर्द लगता है, इवन मुझे भी लगता था। तो आज मैं आपको 5 हैक्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने थियरी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो हेलो एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हैक नंबर 1 की बात करते हैं, जो मैं मेरे स्टडी के टाइम पे करती थी। कि मैं पहले जो है क्या करती थी, एक टॉपिक को एक्चुअली क्या था कि जब मैं मेरे स्कूल सेक्शन में थी तो मैं हिंदी मीडियम से थी। तो जब मैं कॉलेज में गई तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा था थियरी, क्योंकि पूरी इंग्लिश हो गई थी तो मुझे समझ में नहीं आया था, मुझे राइटिंग भी पता नहीं था। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने जो फर्स्ट ट्रिक जो मैं फर्स्ट हैक के बारे में बताने वाली हूँ। फर्स्ट ट्रिक मैंने क्या किया, एक एक क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, पूरी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बजाय मैंने एक क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया, एक क्वेश्चन को लिखा, उसी को समराइज़ किया। ठीक है, तो ये हैक नंबर 1 हो गया, जिससे क्या कर सकते हो, आप राइटिंग पैटर्न को भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो बात आती है कि आप अपने थियरी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो जिससे आपका पढ़ने का दिल करे। तो आप क्या कर सकते हो, उसके कुछ शॉर्ट कोड से पढ़ सकते हो। ठीक है, शॉर्ट कोड यानी कि आप उसे किसी नाम से, आप उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको किसी नाम से करके एक शॉर्ट कोड अपने रेडी कर सकते हो, जो आपको एग्ज़ाम में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हैक नंबर 1 हुआ। हैक नंबर 2 की बात करें तो आप जब पूरे एक क्वेश्चन को पढ़ने जाते हैं तो पहले उसका हेडिंग पढ़ें। हेडिंग से ही आपको समझ में आ जाता है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में क्या है। या मैं एक चैप्टर की बात करूं तो जब आप एक हेडिंग को पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि इस पूरे चैप्टर को के अंदर क्या है। जैसे अगर 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इससे आपको क्या समझ में आ जाता है कि इस चैप्टर के अंदर जो है हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। जैसे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो टीवी मूवी वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले मूवी आने से पहले वो इसका ट्रेलर डालते हैं, है ट्रेलर जो है रिलीज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि एटलीस्ट हमें एक आइडिया आ जाता है कि इस मूवी में क्या होने वाला है। अगर हमें इंटरेस्टिंग लगता है तो हम देखते हैं। ठीक है, आज इट इज़ आप थियरी के लिए क्या कर सकते हो कि आप उससे पहले पहला जो हेडिंग है उसको पढ़ें, उसके बाद उसको एक समराइज़ करें, अच्छे से एक बार रीड आउट करें, फिर ये क्या करेगा, आपको इजी बनाएगा। ठीक है, तो थर्ड हैक नंबर 3 की बात करें तो जो मैं करती थी वो, सबसे पहले तो आपको अंदर से खुद को फील करना है कि थियरी सब्जेक्ट बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है बजट की बात करूँ तो बजट से आपको बहुत सारे डिटेल पता चलती है इकोनॉमी में कि क्या चल रहा है। अगर मैं OCM की बात करूँ, जो वो भी थियरी सब्जेक्ट है, उसमें होलसेलर आता है, तो होलसेलर से आपको पता चलता है कि होलसेलर कौन है, होलसेलर का रोल क्या प्ले होता है हमारे लाइफ में या मार्केट में, या होलसेलर की वजह से क्या आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके रियल लाइफ से उसको कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि उसको कनेक्ट करके आप जब पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, हैक नंबर 3 की बात करते हैं, 4 की बात करते हैं। तो आपको पहले पूरी बुक लेके एकदम बैठना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या करो, एक टेक्स्ट बुक निकालो और टेक्स्ट बुक के साथ एक नोट्स प्रिपेयर करो और उस नोट्स को आप टारगेट बनाओ, एक नोट्स बनाओ और उसी नोट्स को पूरा दिन पढ़ो, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जितनी बार आप रिवाइज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी और वो जो है, जो भी आपने लिखा है वो आपको अंडरस्टैंड होगा। और जो लास्ट हैक है वो आपका ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहली बात तो बिल्कुल बोर नहीं होना है। जो आप माइंड में टारगेट लेके बैठते हो कि मैं रात भर पढ़ के सुबह टॉप मार दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको एवरीडे क्या करना होगा, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ने बैठे हो तो आपका 5 घंटा हो गया है पढ़ के। ठीक है, तो 5 घंटे हो गए तो आप क्या करोगे, 5 घंटे में ब्रेक। पहली बात तो 5 घंटे पढ़ना ही नहीं चाहिए, आप 1 घंटे पढ़ो
15 मिनट का ब्रेक लो, उस 15 मिनट में आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। फिर 1 घंटे बैठो, फिर 15 मिनट का ब्रेक लो। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका जो थियरी सब्जेक्ट को लेके एक मिथ है कि ये बहुत बोरिंग है, बहुत वास्ट है, ये एकदम ही क्लियर और छूमंतर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 हैक्स थे जो आप अपनी रियल लाइफ में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको बेनिफिट कंफर्म मिलने ही वाला है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। कंज्यूमर को आप लोग OCM में पढ़ते हो, SP में पढ़ते हो, प्लस वो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। तो कंज्यूमर कौन है? देखो क्या होता है कि आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग तब लगती है जब उसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हो। करेक्ट है। तो बेसिकली अगर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर का क्या रोल होता है, कंज्यूमर कौन सा डेफिनेशन की वजह से उसको कंज्यूमर कहा जाता है, या वो किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ों को अगर आप समझोगे तो आपको क्या होगा, वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, अगर एक टॉपिक आता है सर्कुलर चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि पहले मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर उसे बनाता है, फिर क्या करता है, फिर होलसेलर उसे बल्कि अमाउंट में परचेस करता है, फिर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है, कस्टमर को बेचता है, फिर कस्टमर कंज्यूमर को देता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रोसेस से होती है। तो जब अगर इस मेंटालिटी से या इस थॉट प्रोसेस से पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, थियरी जो है वो इजी लगने लगेगी। ठीक है, तो आई होप आपको 5 हैक्स जो है मेरे समझ में आए, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ। आप अपने पर्सनल लाइफ पे क्या करो, इसका इम्प्लीमेंट करो, और आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। थैंक यू सो मच। और साथ ही सब लोग अपना ख्याल रखें।